मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु के लोगों, हम विश्वास करते हैं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। किसी भी भली वस्तु की आपके जीवन में घटी नहीं होगी। प्रभु के लोगों, आज हम बाइबल में से पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में सीखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में कार्य करता है। मेरे साथ निकाले रोमियो 8 वचन 9। रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 9। परंतु तुम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में हो, यदि सचमुच परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। अब यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं है। प्रभु के लोगों, यहां पर लिखा है हमारे अंदर मसीह की आत्मा वास करती है, और जिसके अंदर मसीह की आत्मा वास नहीं करती वह परमेश्वर का नहीं है, वह प्रभु का नहीं है। और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा, मसीह की आत्मा वास करती है, वो आत्मा उस व्यक्ति, उस विश्वासी के जीवन में कार्य करेगा। तो प्रभु के लोगों, हमें पवित्र आत्मा के विषय में और पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम झूठी शिक्षा से बच पाएंगे। पहला कार्य पवित्र आत्मा का जो एक विश्वासी के जीवन में करता है, पवित्र आत्मा विश्वासी के साथ रहता है। पवित्र आत्मा विश्वासी को दिलासा देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि सर्वदा वह तुम्हारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ रहने वाला, दुख में, सुख में, डर के माहौल में, चिंता में, हमेशा हमारी अगुवाई करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा, हमारा दिलासा देने वाला, हमें सहायता देने वाला, वो हमारे साथ रहता है। प्रभु ने कहा ना कि मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज देता हूं। तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। प्रभु के लोगों, वह सहायक हमारे जीवन में सहायता करता है। हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारे साथ है। परमेश्वर की आत्मा हमें ताकत और बल देता है, हमें सामर्थ्य देता है इस संसार में जीने के लिए। पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारी सहायता करने वाला है। हमें सतावट से, हमें दुख से, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ओर से बोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा सत्य को प्रकट करता है। पहला, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारी सहायता करने वाला है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी ओर से बोलने वाला परमेश्वर की आत्मा है। दूसरा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सत्य को प्रकट करता है, सही को प्रकट करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। वो हमें गलत रास्ते में, गलत मार्ग में जाने से रोकता है, वो हमें पाप में जाने से रोकता है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा, बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ गया, मेरे प्रभु के लोगों, एक मसीह जीवन में, इस संसार में, जब संसार पाप से भरा है, दुष्टता से भरा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोभ और लालच से भरा पड़ा है, मेरे प्रभु के लोगों, ऐसे में हमें सत्य का मार्ग, सत्य क्या है, सही क्या है, हम कैसे जान पाएंगे? जो आत्मा हमारे अंदर है वही हमारी अगुवाई करेगा, वो हमारे लिए कार्य करेगा, वो हमें बताएगा, वो हमारा मार्गदर्शक है, हमारे मनों को, हमारे दिलों को खोल देगा। वो हमारे अंदर वो सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि तुम जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य गलत है, तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा सत्य को, सच्चाई को हमारे सामने लाता है और बुराई को वो हमसे दूर करता है। तो दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है, इस संसार में हमारे सामने वो सच्चाई को लाता है, सत्य के मार्ग को लाता है, हमें वो सच्चाई के मार्ग पर चलाना चाहता है। वो हमें पाप से, बुराई से, दुष्टता से, लोभ लालच से, सांसारिकता से दूर हटाकर वो सच्चाई के मार्ग पर चलाता है। तीसरा, पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देता है। पहला,
पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है हर माहौल में, हर परिस्थिति में, डर के माहौल में, सताव में, दुख में, हमें वो हमारे साथ रहता है। दूसरा, वो सत्य के मार्ग को प्रकट करता है, वो सच्चाई को हमारे जीवन में लाता है। तीसरा, पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, हमारे सोचों विचारों को खोलता है, जिससे हम परमेश्वर के वचन को पचाने और समझने में सक्षम बन जाते, काबिल बन जाते। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, समझ कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा एक शिक्षक की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमारे हृदय को खोल देता है ताकि हम परमेश्वर के सत्य वचन को समझ सके। और इस संसार में जब हम चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उस समय हमेशा हमारे ध्यान में, हमारे सोचों विचारों में परमेश्वर के वचन को याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सब कुछ करना है। प्रभु के लोगों, आज हमने 3 बातों को सीखा। पहला, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारे लिए वो सहायता देता है, हमारी ताकत देता है, बल देता है, हमें डर के माहौल से दूर रखता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, सच्चाई को प्रकट करता है। तीसरा, पवित्र आत्मा हमें वचन को सीखने में सक्षम बनाता है, काबिल बनाता है। परमेश्वर के वचन को हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर देता है, वो हमें याद दिलाता है। आगे के भाग में हम अगले पॉइंट को सीखेंगे। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा के विषय में सीखना बहुत ही जरूरी है। आज 3 वचनों को सीखा, 3 पॉइंट को सीखा। अगले अध्याय में हम, अगले भाग में हम और ज़्यादा बातों को सीखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। आपने हमारे जीवन में कार्य किया, हमारे अंदर जो आत्मा दी है वो हमें सामर्थ देता है, बल देता है। प्रभु, ऐसे ही हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। प्रभु, सबको आपके हाथ में देते हैं, सभी परमेश्वर के कलाम से सीखने वाले बने। प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर के वचन को सीखने वाले बनकर प्रभु उसके अनुसार चलने वाले बने। प्रभु, अगुवाई करना सभी को जो कोई बीमारी में है, कष्ट में, चिंता में, हे पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, उनके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, उनको हर दुख, हर कष्ट से निजात दे। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते, परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर सुबह के लिए कि आपने हमें वचन से बातचीत किया। जो हमने सीखा प्रभु अपने जीवन में उनको लागू करने पाए, उसी के अनुसार हम चलने पाए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।